आपने सुना होगा कि टॉक्सिक रिलेशंस में डाइवोर्स हो जाना दैट इज़ ओके, यानी वो भी ठीक है। अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है ऐसे रिलेशन में तो भी ठीक है, अगर आपकी सुलह हो जाती है वो भी ठीक है, एंड इफ़ यू आर मूविंग ऑन दैट इज़ इवन ओके। यहाँ तक कि अगर आप अकेले रह गए हैं, यानी बीइंग अलोन इज़ ओके। तो फिर सवाल पैदा ये होता है कि क्या ठीक नहीं है, व्हाट इज़ नॉट ओके। तो उसका जवाब ये है कि ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा, जहाँ पे आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, सच रिलेशंस वेयर यू आर नॉट बीइंग वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड, ये गलत है, दैट इज़ नॉट ओके। ज़िंदगी का सबसे जो बड़ा धोखा है ना, वो शायद यही है कि इंसान खुद को ये यकीन दिलाता है कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि वक्त के साथ नहीं ठीक होता कुछ भी। और अगर कोई शख्स आपकी इज्जत और आपके वजूद को नहीं पहचान पा रहा, मुसलसल धुतकार रहा है आपको, तो वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो नहीं बदलेगा। और ऐसी लाइफ में एडजस्टमेंट्स नहीं होती हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और जो मेंटल पीस है उसके ऊपर आपको कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं हैं। याद रखें, मैं ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात करने लगा हूँ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आएगी इस चीज़ की कि बीइंग सिंगल इज़ फार बेटर देन बीइंग विद समवन हु कॉन्स्टेंटली मेक्स यू फील अनवांटेड, जो आपको मुसलसल ये एहसास दिलाता है। तो और एक वक्त आ जाता है जब साइलेंस और जो डिस्टेंस है वो सबसे बेहतरीन जवाब होता है उस चीज़ के लिए। और असल में हीलिंग भी तभी स्टार्ट होती है जब आप ये मान लेते हैं कि आप खुशी के लायक हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि आप मोहब्बत के लायक हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि आप किसी ऐसे के साथ ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं जो आपको प्रायोरिटी देता है। यू कांट हील इन द सेम एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे थेरेपी नहीं होती। सो दैट इज़ नॉट ओके।